जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से प्रसाद। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से प्रसाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है, गुरु जी का वार है और आज नवरात्रि भी है। नवरात्रि का पहला दिन है। मास्टर पुत्री को भी प्रणाम है। माता इस नवरात्रि सबके झोली खुशियों से भरे, सबके ऊपर मेहर करें। गुरु जी भी सबके ऊपर मेहर करें। गुरु जी की अपार कृपा सारी संगतों पर बरसती रहे, सबकी झोली खुशियों से भरती रहे। गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना इसलिए कर रही हूँ कि आपने बहुत सारी बातें बख्शी है मालिक। मैं वैसे तो रोज शुक्राना करती हूँ, कभी कभी आलस आ जाता है तो मतलब ऐसे शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इनसे तो रोज करती हूँ। गुरु जी, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। आज से 2 हफ्ते पहले मैं गई थी तो मेरे ओवरी में गांठ निकली थी। जो डॉक्टर ने बोला था दवा से ठीक हो जाएगी, तो रोज उन्होंने 10 दिन की दवा दी थी। तो उस 10 दिन की दवा के बाद उन्होंने बोला था फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मालिक, आप उस गांठ को गायब कर दीजिए, प्रभु गायब कर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी अरदास लगाई थी उसके लिए, तो पहले तो वो ठीक हो गया था, लेकिन फिर से पता नहीं कैसे वो सिस्ट दिख रही है। मालिक, आप ही मेहर करो, आप ही मेहर करो और सारे शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ रखो। मालिक, आपने मैसेज भी दिया था कि चीर फाड़ से तुझे बचा लिया है, और आज भी मैसेज आ रहा है कि तेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, जिससे ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। मालिक, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, आप अपने जल प्रसाद और सुन्नत तिलक से ही ठीक करिए प्रभु, तो ही ठीक करिए। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है मालिक, उसको बहुत खांसी हो रखी है, खांसी करते करते बहुत उल्टी करता है मालिक, उसको भी आप स्वस्थ करिए। इस समय वो दुबला होता जा रहा है, उसको थोड़ा सा हेल्थ ब्लेस करिए मालिक, थोड़ा सा उसका वजन बढ़ाइए। इसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। रात में उसको जब बहुत खांसी आ रही थी, उल्टी हो गई, मैंने उसके सर पे 7 बार हाथ रख के मंत्र जाप किया और दवाई दी तो आराम से सो गया। फिर रात में कोई खांसी नहीं आई, इसके लिए भी शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पति को भी स्वस्थ रखने का, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पति को सद्बुद्धि दो, बच्चे को भी सद्बुद्धि दो, अच्छे मार्ग पे सब चलें, सब सफलता की सीढ़ी पे चढ़े। ऐसी बात बख्शो मालिक, समाज में मान सम्मान बना रहे, ऐसी बात बख्शो। मुझे भी सफल बनाओ प्रभु, सफल बनाओ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि दात शुक्राना, हर दी हुई दात का शुक्राना, दिल से शुक्राना प्रभु, प्यार से शुक्राना।
हर घड़ी हर क्षण से शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना प्रभु, हर काम को बनाने का शुक्राना, जो काम बिगड़े पड़े हैं उन कामों को बनाने का शुक्राना। अभी एक मैसेज आया है कि नहीं करोली बाबा का से तेरे लेख तेरे घर से नहीं भेजने वाली है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है कि गुरु जी मेरे भाई की अच्छी शादी करवा दो, उसी लिए मैसेज होगा। तो अभी तो बातें बहुत चल रही, लेकिन अभी कहीं सेट नहीं हुआ। मेरे मालिक आप ही सेट करवाइए, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे भाइयों को सद्बुद्धि दीजिए, सब प्यार से रहे आपस में, घर में मान सम्मान बनाए रखें, कोई गलत काम ना करे, सब एक दूसरे से प्रेम भावना से रहें, घर में शांति सुख रहे। मेरे माँ की तरफ से, मेरे पार्टी के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना प्रभु, शुक्राना अंतम अंतम कोटि कोटि दान शुक्राना। मालिक सपने में आकर के कष्ट कटवाने का शुक्राना। बहुत सारी लोगों के चेहरे दिखाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। जो तंत्र मंत्र करते हैं उनका उन्हें परिवार करिए मालिक, उनको पता तो चले कि किसी की जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद करनी चाहिए, वही उनके सामने लेके आइए, तब उनको समझ में आएगा कि ये सब करने का क्या मतलब होता है, जो कष्ट झेलते हैं कैसा लगता है। मालिक शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना प्रभु, शुक्राना। समस्त देवी देवताओं का शुक्राना। इस नवरात्रि मालिक जितनी भी अरदास लगाए हैं पूरी कर दीजिए मालिक, पूरी कर दीजिए। आप कहते हैं तेरी हर एक अरदास पूरी होगी, तो इसके लिए भी शुक्राना है प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरु जी जो भी चीजें लाइफ में हो रही हैं, हर उस जहाँ से हम फंसे थे, जहाँ गलत जगह में एक मैसेज था कि इतनी गलत जगह से निकाला है, शुक्राना नहीं करती मालिक, आपका शुक्राना है, शुक्राना। आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाला है, हर उस गलत जगह से निकालने का शुक्राना, सही जगह लगा के रखने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, शुक्राना। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु जी को और संगत जी को, चाहे माता रानी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, समस्त देवी देवताओं को भी शुभकामनाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी दात बख्शे मालिक। अपनी संगत पे मेहर भरी नजर बना के रखे, कोई भूल चूक हो रही हो तो माफ करिए मालिक, माफ करिए। आपका शुक्राना है, शुक्राना अंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि दान शुक्राना गुरु जी, नीम करोली बाबा का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, समस्त देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ब्रह्मांड का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी यही अरदास है कि गुरुपा आप इस अपने शुक्राना सत्संग को अपने प्यारे से कमल चरणों में स्वीकार कीजिए, और गुरु जी और सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी, जो बहुत ही पावरफुल है, जिसको सुनने मात्र से हर तरह की बीमारियां, हर तरह के कष्ट, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की तकलीफें गुरुपा कब कैसे दूर कर देते हैं वो गुरुपा ही जानते हैं, कोई भी इंसान के बस में नहीं है जानना। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आज 17 मार्च है और दिन है मंगलवार, और टाइम हो रहा है 9:09। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अरबों में खरबों में शुक्राना 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 गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं सारी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे यूटेरस में गांठ एंड सिस्ट हो गया था, जो कई साल से था और मैंने काफी जगह उसका इलाज कराया। ऐसी कौन सी दवा थी जो मैंने नहीं कराई। मैंने होम्योपैथिक, इंग्लिश दवा, एलोपैथिक हर दवा किया, फिर भी यहाँ तक कि यूनानी की भी दवा जो होती है वो भी मैंने किया, जो कि सारी बाहर की दवा लिखी गई थी। मैंने सब तरह की दवा कर ली और जिसने जैसी दवा बताई मैंने हर तरह की, यहाँ तक जड़ी बूटी, जिसने जो जो दवा बताई मैंने हर तरह की दवा यूज कर ली, पर मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। मैं हर जगह जहाँ जो बता दे वहां जा जाकर वहां से दवा ला रही थी, पर मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं गुरुपा से जुड़े से मुझे 6 मंथ ही हो रहे हैं और गुरुपा ने ऐसा चमत्कार मुझे दिखाया, ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुपा ने कैसा चमत्कार दिखाया। मेरी गांठ, मेरी सिस्ट दोनों ही गुरुपा ने कहाँ गायब कर दी, मुझे खुद को भी यकीन हो रहा है। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा, आत्मा की गहराई से शुक्राना, दिल से शुक्राना, प्यार से शुक्राना। जितना भी शुक्राना गुरुपा आपका करूँ उतना ही कम है। मेरे प्यारे से गुरु जी, मेरे स्वीट से गुरुपा आपका शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना है। मेरे प्यारे से गुरुपा ने मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दी। आज 2 दिन पहले मैं 14 तारीख को गई थी अपना अल्ट्रासाउंड कराने के, कि डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने मेरे से बोला कि तुम्हें अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और 14 तारीख उसने मुझे डेट दी थी। तो मैं होली के पहले उसने मुझे डेट दी थी और 14 तारीख को मुझे जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराना था। और जब मैं 14 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा अल्ट्रासाउंड पूरे 30 मिनट तक चला है। मैं लेटे लेटे एकदम घबराने लगी, इतना टाइम हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अभी तो मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं था। मैं इतनी बार, कम से कम मैं 8-9 बार अल्ट्रासाउंड करा चुकी थी। इस दिक्कत की वजह से जहाँ जहाँ से भी इलाज करा रही थी वो बोल रहे थे अल्ट्रासाउंड पहले करो, तो मुझे कराना पड़ रहा था। तो मेरा कई अल्ट्रासाउंड हो गया और अभी जब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो यहाँ पर जब मैं गई उन्होंने मुझसे बोला कि अब तुमको, उन्होंने 2 मंथ तक दवा मुझे खिलाई, उसके बाद मुझसे बोली कि अब तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना है। तो उन्होंने मुझे 14 मार्च की डेट दी थी और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में 30 मिनट तक मेरा अल्ट्रासाउंड चलता रहा। उसके बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड हो गया, मेरी रिपोर्ट आई और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें कोई दवा ववा लेने की जरूरत नहीं है। तो जय जय गुरु भगवा, गुरु धन धन गुरु, शुक्राना 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 मेरे प्यारे से, मेरे स्वीट से गुरुपा कि आपने मुझे ठीक कर दिया गुरुपा। उसमें गुरुपा में सोची थी मुझे ऐसा क्या हो गया है, मैं ठीक हो पाऊंगी भी कि नहीं हो पाऊंगी, कि हमेशा मुझे दवा ही खाते रहना है। लेकिन गुरुपा ने मेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार किया कि जो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। जय गुरु, बस इतना ही कहूंगी गुरुपा, आपसे मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, अपनी बेटी को ऐसे ही संभाले रखना। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे से, मेरे स्वीट से गुरु जी, आपका दिल से शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, मेरी सिस्टर की तरफ से है। मेरी सिस्टर को जैसा कि मैंने बताया था कि उसके गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, जो कि उसे पता भी नहीं चला कि कब कैसे हो गई, वो भी 15 mm की है। और अभी जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, किसी गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से उसे एडमिट होना पड़ा था। अब और डॉक्टर ने उसको 2 दिन के लिए एडमिट किया था। उसके बाद उसको बोले कि तुमको
उसकी जब जांच की है और जांच में बता दी तुमको जॉन्डिस है, इन्फेक्शन है और काफ़ी बीमारियां, ब्लड की कमी है बता दिया था, और बोले कि तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। तब भी मैंने गुरुपा से प्रे की थी, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ डिस्चार्ज दिला दिए। और जब हमने 3-4 दिन बाद जब दूसरे हॉस्पिटल से जांच कराई तो पता चला कि ना उसको इन्फेक्शन निकला और ब्लड की कमी थी हल्की फुल्की, और बाकी जॉन्डिस एकदम हल्का था। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा कि उसकी बीमारी कहाँ आपने गायब कर दी, पता ही नहीं चला। और दूसरी बात ये कि गुरु जी उसको डिस्चार्ज आपने दिलवा दिया। और फिर भी मैं तब सोच रही थी गुरु जी कि अब वो सिस्टर वहां जाके अपना ऑपरेशन नहीं कराए मेरे गुरुपा, उसकी बीमारी को कब गायब कर देंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर भी वो परेशान थे, उसके हॉस्पिटल में जहाँ वो जॉब करती है वहाँ के डॉक्टर उसे प्रेशराइज कर रहे थे, तुम जाके अपना ऑपरेशन करा लो, क्या पता फिर से तुम्हारे गॉल ब्लैंडर में सूजन वगैरह आ जाए तो तुम्हें डबल ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसलिए वो डर गई और फिर वही हॉस्पिटल में गई जहाँ से वो होली के पहले डिस्चार्ज से मिला था। और आज मैं उससे जब पता चला मुझे कि वही हो गई है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। किसी कहीं भी इतने बड़े शहर में कहीं और हॉस्पिटल नहीं दिखा, बार बार वही जा रही है और वही पास, और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, हर चीज का वहाँ पैसा बहुत ज्यादा लगता है और हॉस्पिटल के मुकाबले। तो फिर जब वहाँ गई तो वहाँ कई चीज की जांच फिर भी चाहते ही फिर उसको कोई ना कोई चीज की उसकी जांच करने लगे। और जब वहाँ गई तो संगत जी वो सीढ़ी को चढ़ के जा रही थी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो वहाँ पास गिर पड़ी। गिरने की वजह से उसका पैर मुड़ गया और तुरंत ही उसका पैर ब्लैक पड़ गया और उसको इतना ज्यादा पेन कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा पेन होने लगा। तो तुरंत डॉक्टर आ गई और उसे ले गया, उसका एक्सरे किया गया और उसको दर्द की दवा दी गई और चेयर पे बैठा दिया गया, एडमिट नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो था बाद जब एक्सरे में आया ही नहीं कि हाँ उसकी हड्डी क्रैक हुई है कि नहीं हुई है, और उसके बाद शाम तक वो सुबह से गए उसको शाम हो गई, शाम को बोल रहे हैं कि तुम्हारी हड्डी क्रैक हो गई। तो वही मेरे दो लोग वहीं थे तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता तो एक्सरे की रिपोर्ट में आ जाता, पर एक्सरे की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, बस हाथ गिरने की वजह से पैर जो है मुड़ गया था, इस वजह से उसको पेन ज्यादा हो रहा था और ब्लैक भी पड़ गया था। तो लेकिन डॉक्टर ने बोले तुम्हारी हड्डी क्रैक हो गई है और जिसका ट्रीटमेंट तुम्हारा 15 डेज चलेगा और तुम्हें कच्चा प्लास्टर लगाना पड़ेगा। तो जब मुझे ये बात पता चली घर में मेरे पास कॉल आई वहां से कि हाँ डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं 15 दिन के बाद हम बताएंगे कि पथरी का ऑपरेशन कब करना है। तो मैंने कहा वो गई थी यहाँ से पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए और वहां जाके कुछ और ही हो गया। मुझे नहीं पता कि गुरुपा ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ उसके साथ ऐसा, लेकिन मुझे यही लग रहा है गुरुपा कोई बड़ा दुर्घटना उसके साथ होने वाला था। शायद मेरे गुरुपा ने इतने में ही उसका कष्ट काट दिया क्योंकि उस सीढ़ियों के पास उसका पैर मोच में आया, वो गिर पड़ी, उसका पैर मुड़ गया। वो सीढ़ी से भी गिर सकती थी लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी रहमत, इतनी कृपा, गुरुपा ने उसे सीढ़ियों से गिरने से बचा लिया, बगल में ही गिरा के उसका पैर मुड़ गया। तो गुरुपा की रहमत ये तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, मेरी सिस्टर की तरफ से शुक्राना गुरुपा कि आपने उसे सेफ रखा और दर्द में ही गुरुपा उसका कष्ट आपने काट दिया गुरु जी। और जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर 15 डेज के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हैं और उसको बता दिया कि उसकी हड्डी क्रैक हो गई, तो इसी पे जब हमारे पास फोन आया हमें बताया गया सब, तो मम्मी बोलने लगी कि मुझे भी ऐसे ही, मैं वॉशरूम गई थी और गिर पड़ी थी, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे ही बोल दिया था कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई, लेकिन मैंने उनकी बातों को कोई ध्यान न देकर मैं घर आ गई थी
और जब मैंने यहाँ एक वैद्य को दिखाया जो कि हड्डी के वैद्य हैं, और जब उन्होंने मेरा पैर देखा तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, गिरने की वजह से पैर मूछ में आ गया, मुड़ गया है, आपको मैं कुछ दवा देता हूँ खाने के लिए। और उन्होंने कुछ ऑयल दिया था 2-3 शीशी और बोला था इसको मालिश करिए, गर्म पट्टी आप नियम से बांध लेना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।